इमाम बुखारी लेल बनात यूनिट नंबर 2 मुतसिल जामिया मस्जिद मुहम्मदी अहले हदीस के अंदर इकट्ठे हुए हैं। साढ़े इकट्ठे होने की एक वजह, एक रीज़न, वो वजह और रीज़न जड़ा ये आ कि प्रोफैसर डॉक्टर राणा नसरुल्लाह खां मुज़फ़्फ़र साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला आफ गुजरांवाला, उन्होंने एक दुखी इंसानियत की फलाही तंजीम का आगाज़ किया। उस तंजीम का इदारे का नाम रखा मरकज़ मिलत इस्लामिया। हुण माशाअल्लाह पाकिस्तान तो इंटरनेशनल हो गया। 5 बैरूने मुल्कों के अंदर इस इदारे के प्लेटफार्म खुल चुके हैं। मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर हाफिज़ फजीलतुल शेख अल्लाह बख्श काका साहब चीफ ऑर्गेनाइज़र बना दिते गए। दुबई के अंदर तैयब मोहम्मदी साहब, और इसी तरह रिजवान गिल साहब साउथ अफ्रीका के अंदर, इस तरह इटली के अंदर, और इसी तरह माशाअल्लाह दुबई के अंदर 5 मुल्कों के अंदर जो ये यूनिट खुल गए ने, ये बन गया इंटरनेशनल इदारा। इसका ज़िली कन्वेंशन 16 अगस्त 2020 के अंदर होया, जिहदे अंदर मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त सैयद मोहम्मद याशिर शाह मशहदी हाफिज़हुल्लाह ताला उन्होंने मैंने इनवाइट किया और पहले तफसीलात दसियाँ कि एक इदारा है, उसका नाम है मरकज़ मिलत इस्लामिया पाकिस्तान। हाजी साहब तवज्जो फरमाना, बड़े प्यारे भाई चौधरी अब्दुल गफार साहब अलहाज माशाअल्लाह, ये भी सौदेर भी होंगे ने, बड़े प्यारे दोस्त ने मेरे माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह तुसी सारे अहबाब मेरी दावत के उत्ते तशरीफ़ ले आए, मैं वेलकम करना, खुश आमदीद कहना। सारे चेहरे मेरे जानन वाले आ, सारियां दा नाम लवां तो माशाअल्लाह शाम पै जाए। अल्लाह की तौफीक दे नाल ये इदारा जड़ा, ये बारे में पूरी इनक्वायरी की कि इदारा जड़ा की काम करदा, ਇਹਦਾ दस्तूर की आ, मंशूर की आ, आया ये साढ़े देश पाकिस्तान के हक अंदर आया ये माप जड़ा इन्हां दा लबो लुआब की है। तो अलहमदुलिल्लाह प्रोफैसर साहब राती दस रहे सी कि मैं 2 बजे तक यदा मंशूर जड़ा सी, दस्तूर जड़ा सी उन्होंने मुकम्मल कर रहे सी। भाई ये आवाज़ खोलो, आप इनू इतने मस्जिद तक नहीं, को आस पास भी आवाज़ जाए, जिस तरह पहले नहीं नाता पढ़िया सी उत्थे लैके जाओ। अच्छा उन्हें इधर कर दियो, मोड़ दियो, इस तरफ कर दो, ये आवाज़ खोलो ज़रा। तो अलहमदुलिल्लाह प्रोफैसर डॉक्टर राणा नसरुल्लाह खां मुज़फ़्फ़र साहिब उन्होंने माशाअल्लाह इसका पूरा दस्तूर और पूरा मंशूर बयान किया। अल्लाह की तौफीक दे नाल ये वो इदारा है जड़ा दुखी इंसानियत को सहारा देने वाला है, जड़ा यतीमा मस्कीना गरीबा दे घर के अंदर सालाना और महाना राशन पहुँचाएगा, और ऐसिया मसाजिदा जिन्हों के अंदर अफतारी का बंदोबस्त नहीं अवामुन्नास कर सकती, उन्होंने घरों के अंदर उन्होंने जनाब मसाजिद के अंदर अल्लाह अकबर कबीरा अफतारी का इंतज़ाम होएगा। और ऐसे साथी जड़े माशाअल्लाह मेहनत तक करते लेकिन अपने बच्चों को भरपूर तरीके रोज़ी नहीं फराम कर सकते, खुदकुशियाँ करते हैं, कितने वाक़यात होंगे ने, उन्होंने लोगों की महीना के हिसाब के नाल उन्होंने जनाब वाले राशन पानी पहुँचाना। हाले ये इदारा जड़ा लॉन्च किया जा रहा पूरे पाकिस्तान के अंदर अंदर ही रुकनीत साजी हो रही है। हजे बैतुल माल के अंदर कोई पैसा नहीं, आज सारा जो कुछ भी है ये अपनी मदद आप दे तहत हो रहा है। सारा दोस्तों की अलहमदुलिल्लाह आओ बकत के नाल सारा कुछ किया। अलहमदुलिल्लाह जो बैतुल माल के अंदर पैसे आएंगे, जो इंशाअल्लाह दोस्त अहबाब तावन करनगे, फिर इंशाअल्लाह ये बाकायदा तरीके दे नाल एक घरों के जोड़े माशाअल्लाह मुस्तहिक लोग ने उन्होंने घरों के अंदर इंशाअल्लाह राशन पानी भी पहुँचेगा, और मस्जिदों के अंदर अफ्तारियाँ भी होणगियां, और बेवकान की मदद भी की जाएगी, यतीमां के सिर पर भी हाथ रखा जाएगा। और जोड़े उलमा इकराम मसाजिद के अंदर थोड़ियां तनख्वाहां ने गुजर बसर नहीं होंगी,
उन्होंने वास्ते स्पैशल महीने का वजीफा लाया जाएगा। लेकिन हाले सिर्फ एक रुकनीत साजी हो रही है। ਇਹਦਾ नाम है MMI पाकिस्तान, MMI पाकिस्तान, मरकज़ मिलत इस्लामिया पाकिस्तान। अलहमदुलिल्लाह मैनू कन्वेंशन ज़िला डिविजनल फैसलाबाद के अंदर प्रोफैसर राणा नसरुल्लाह खान मुज़फ्फर साहब ने चीफ ऑर्गेनाइजर मुनक्कद किया ज़िला टोबा टेक सिंह का कि असीं तुहानूं जिम्मेदारी देना चाहते हैं। तो मैं अलहमदुलिल्लाह बड़े आहसन तरीके दे नाल जिम्मेदारी कबूल की। उतों मैं अपने घर बाद चाहे मेरी पोस्ट पहले फेसबुक पर चढ़ा दी और अवामुन नास बाहर अपने जितने भी हल्का भाव ने उन्होंने दसिया कि साढ़े ज़िला टोबा टेक सिंह के माशाअल्लाह चीफ ऑर्गेनाइजर साढ़े अमीर मोहतरम अज तो बाद शायर इस्लाम हज़रत मौलाना अमजद अली अमजद होणगे। उस तो बाद 17 दिन में माशाअल्लाह इन्होंने वर्क किया, साथियों के नाल मिलिया, साथियों नाल बात की, वर्किंग देख के प्रोफैसर साहब ने 17वें दिन एक होर ऐलान करता जिहड़ा मेरे लिए बड़ी खुशी का सबब बनया कि तुसी अज तो बाद सूबा पंजाब के शोभा ताल्लुकात आमा इंशाअल्लाह मुनक़द नामजद किए गए। तो मेरी खुशी की इंतहा कोई नहीं सी। अखां दे विचों मैं खिदर वाले के करीब एक दोस्त मिल गया, आंसू गिरन लग पे कि काश अज मेरी माँ जिंदा होंदी मैं अपनी माँ को दसदा कि माँ अल्लाह पाक ने तेरे बेटे को बड़ा मुकाम अता फरमाया है, अल्लाह ने बड़ी माशाअल्लाह इज्जत बख्शी है। तो काश माँ जिंदा होंदी तो माँ को दसदा। तो बाप जिंदा अलहमदुलिल्लाह अबू जी ने सारिया खबरां दित्तियां और अपने भाइयों को दसिया कि भाई मैंने इस तरह करके मनसब मिले और अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान के मुहिब्बुन नास साथी ने और ये इदारा भी मुहिब्बुन नास है अवाम के वास्ते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने गरीबों की मदद की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यतीमां की मदद की, सिर पर हाथ रखने का यही फजीलत दसी हजूर अलैहिस्सलाम ने कि यतीम दे जिन्हें सिर दे बाल ने अल्लाह पाक उन्हें इंसान दियां नेकियां लिख लेंदा है। ये अल्लाह पाक दे नबी अलैहिस्सलाम दा मिशन है, गरीबां की मदद करना, यतीमां की मदद करना। ये भाईओ कन्वेंशन ज़िली तौर पर अज इफ्तिताही कन्वेंशन आ चक नंबर 361 के अंदर और हल्का अहबाब। इस तरह फिर मेरी ड्यूटी लगी कि जनाब तुसी 4 तहसीलों के अंदर अपने नुमाइंदे मुकर्रर करने। तो मेरी नज़र हर तहसील के अंदर गई, जिथे तई मैनू साथी नज़र आए मैं साथियों को ऐड करने की कोशिश की। अलहमदुलिल्लाह तहसील गोजरे दे विच कारी मुहम्मद इकराम तबस्सुम साहब हाफिज़हुल्लाह ताला उन्होंने माशाअल्लाह चीफ ऑर्गेनाइजर तहसील गोजरा बनाया और अपना अगे पैगाम पहुँचाया कि मैं इस साथी से खुश हाँ, ये साथी से मैं राज़ी हाँ, ये इंशाअल्लाह इन्होंने अगे लियाओ, एक काम करने के इंशाअल्लाह उन्होंने नामजद किया। उस तो बाद तहसील कमाली की वर्क फिर माशाअल्लाह कारी सदीक कारी कासिम सदीक साहब इन्हों नाल लिया। इन्हों मैं माशाअल्लाह शेख साहब ने दसिया कि इन्हों मदीर शोभा तबलीग ज़िला टोबा टेक सिंह बनाना। साथी सरगर्म रुकन ने, मेहनती ने और करिया करिया गाँव गाँव जानते हैं। ये वर्क वो बंदा कर सकता जिहड़ा टोबा टेक सिंह के सारे गाँव मसाजिद नूं जानदा है, समझदा जमात नूं। इस करके मैं इन्हों मदीर शोभा तबलीग नामजद करवाया ज़िला टोबा टेक सिंह। इन्हों की पोस्ट लगी। उस तो बाद फिर साड़ी दोनों की अलहमदुलिल्लाह गोजरे गए। उस तो बाद इन्हों के नाल फिर कमालीए गए। कमालीए के अंदर सानू बड़े मुहब्बत करने वाले साथी, बड़े प्यारे साथी और बड़े होमवर्क करने वाले साथी, मेहनती मुशफ़िक ते माशाअल्लाह शफीक, बड़े मुहब्बुन नास कारी चौधरी अल्लाह दी तरफ जट साहब के नाल मुलाकात हुई। उन्होंने माशाअल्लाह नायब मदीर ज़िला टोबा टेक सिंह शोभा तबलीग का नामजद करवाया। उस तो बाद अलहमदुलिल्लाह फिर तहसील पीर महल के अंदर गए और कारी कासिम सदीक साहब मेरे नाल सन। अलहमदुलिल्लाह असी उसे कारी अब्दुल लतीफ़ साहब ने माशाअल्लाह तहसील अलहमदुलिल्लाह पीर महल का चीफ ऑर्गेनाइजर मुनक्कद करवाया। उस तो बाद साड़ी ड्यूटी लग गई कि 4 तहसीलां, चौथी तहसील रह गई सी ये तहसील टोबा। टोबा तहसील के अंदर नज़र दौड़ाई तो बड़े मुखलस और मेरे बड़े दरीना तल्लकात जिन्हों के नाल ने 8-9 साल तो जिन्हों नाल बाहमी तल्लक है, एक रिश्ता है मुहब्बत प्यार का, दोस्ती का, भाईचारे का, दीनी मुहब्बत का रिश्ता। तो मैनू 521 चक के अंदर कारी अब्दुलरहमान रब्बानी साहब ते नज़र पई। मैं इन्हों माशाअल्लाह तहसील टोबा टेक सिंह का साथियों को कह के कि इन्हों मैं इन्हों से रजामंद हाँ, ये मेहनती ने, मुशफक ने
इन्हों तहसील टोबा टेक सिंह का चीफ आर्गेनाइजर मुनक्कद किया जाए। मैं शुक्रगुजार हाँ कैद मोहतरम का, उन्होंने जिन्नियां भी माशाअल्लाह उन्होंने दसे ने साथी सारी नामजदगियाँ कीतियां। उस तो बाद मेरी ड्यूटी लाती कि जनाब हर तहसील के अंदर 10 साथी ये मैंबर एग्जैक्टिव काउंसिल बनानी है। हर तहसील के चीफ आर्गेनाइजर के थले 10 मैंबर होने। फिर माशाअल्लाह बलगड़ा तो कारी उमर फारूक साहब ते नज़र पई, इन्हों तहसील लैवल ते चीफ आर्गेनाइजर के थले चीफ मैंबर एग्जैक्टिव काउंसिल माशाअल्लाह मुनक्कद किया गया। इस तरह तहसील कमालिया, पीर महल, तहसील गोजरा और तहसील टोबा इन्हों के माशाअल्लाह इस टाइम 1144 साथी नामजदगी हासिल कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दिता जट साहब और कारी कासम खलील साहब शोभा मदीर तबलीग। उस तो बाद माशाअल्लाह अगों फिर सारा लाया अमल दस्तूर प्रोफैसर डॉक्टर राणा नसरुल्ला खान मुजफ्फर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला 10-15 मिनट च अपने विच इंशाअल्लाह पहुँचने वाले ने और उन्हां दी आमद इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक नाल होने वाली है। असी अपने कायदीन नूं टोबा टेक सिंह की सरजमीन ते आहलम व सहलम मरहबा कहने तो इंशाअल्लाह काफिला जिहड़ा थोड़ी देर तो बाद पहुँचने वाला है। हुण मैं तिलावत वास्ते दावत देवांगा कारी उमर फारूक साहब। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल्लाहिश शफाअतु जमीआ लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह की हम्दो सना के बाद नबी मुकर्रम रसूल रहमत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुतहर के ऊपर लाखों करोड़ों दरूद सलाम। हम्दो सना और दरूद सलाम के बाद एक अहम नुक्ता जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारे दोस्त अहबाब सही इस्लामी तालीमात पर अमल करने से कासिर हैं। दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हक़ सच बात बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। और फिर मेरे समेत आप सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन कहें। कबूलियत का वक़्त हुआ तो जन्नत मिल जाएगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, हम सब के ज़हनों में, हम सब के दिमाग में एक बात बैठ चुकी है या बिठा दी गई है कि हम अल्लाह के पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। उस हवाला से हम जो भी गुनाह कर लें, जो भी गुनाह कर लें, कल क़यामत के दिन अल्लाह के पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करके हमको बख्शवा लेंगे। इस पर मेरी गुफ्तगू का फोकस है। आप दोस्त अहबाब ने तवज्जो करनी है, उलमाए किराम भी बैठे हैं। मेरे भाइयों, एक सादा मिसाल पेश करता हूँ। शिफात की, सफारिश की, अल्लाह के फरमान के मुताबिक कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीआ, तमाम सफारिशें, तमाम शफातें अल्लाह के लिए हैं। कुल कह दीजिए लिल्लाहि शफाअतु जमीआ,
हर किस्म की सिफारिश, हर किस्म की शफात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास है। बात को समझना है। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा है कि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। अब मेरे बाद मैं जिसको इजाज़त दूंगा वो सिफारिश करेगा। अब यहाँ पर एक नुक्ता और भी समझना है। सिफारिश और चीज़ होती है, बख्शवाना और चीज़ होती है। सिफारिश का मतलब ये है कि भाई मैं इसकी सिफारिश करने लगा हूँ, यार तू मेरी बात मान ले। अब दूसरा बंदा जो बैठा है उसकी मर्जी आए, माने या ना माने, ये है सिफारिश। इसकी तारीफ है सिफारिश की। बख्शवाने का मतलब क्या है? बख्शना, बख्शवाना कि मैंने तब तक जन्नत में खुद नहीं जाना जब तक मैं इसको बख्शवा कर खुद भी जन्नत में नहीं लेके जाता। ये है बख्शवाने का मतलब। अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं, उससे पहले एक बात ज़हन में रखें, काफिर किसको कहा जाता है? काफिर का माना है इनकार करने वाला। काफिर का माना क्या है? इनकार करने वाला। नमाज नहीं पढ़ता, यानी कि अल्लाह अकबर की सदा आई है, वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया, तो क्या अब वो इकरार कर रहा है अल्लाह की तौहीद का? क्या उसके पैगंबर के फरमान का इकरार कर रहा है? बात को समझने के लिए एक और चीज़ भी ज़रूरी है। हक है, बातिल है, सच है, झूठ है नहीं है। एक चीज़ है, एक चीज़ नहीं है। दरमियानी रास्ता इस्लाम में नहीं है। ये दरमियानी रास्ता भी होगा। हक है, बातिल है, तो यार कोई भी दरमियानी रास्ता भी होएगा पंजाबी। तो दरमियानी रास्ता नहीं है। हक है, बातिल है, हाँ है या ना है। अब यहां पर मुझे बतलाइए, मुअज्जिन अल्लाहु अकबर, और सबको छोड़ दो, अल्लाह की तरफ आ जाओ। अब जो नहीं आ रहा वो कहाँ जा रहा है? इनकार की तरफ जा रहा है या इकरार की तरफ जा रहा है? समझें, वो इकरार नहीं कर रहा। इकरार कर रहा होता तो मस्जिद में होता, नमाज पढ़ रहा होता। तो वो इनकार कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया ऐसे बंदे के लिए? मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ा उसने कुफर किया है, यानी कि इनकार कर दिया। अब एक और छोटी सी मिसाल मैं दे देता हूं समझने के लिए। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। मसला शिफात समझना है, मसला सिफारिश समझना है, तो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं समझने के लिए। अपने दिमाग को खुला रखना है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर टिकी हुई है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। अब ये 4 दीवारें हो गई हैं और एक छत हो गई, 5 हो गई। 5 होगी ना। अगर किसी ने अपना घर बनाना हो, अगर वो एक छत को रहने देता है, और 4 दीवारें खड़ी कर देता है, तो क्या वो अपने घर वालों को महफूज रख सकेगा? मुकम्मल नहीं है ये इमारत, और नामुकम्मल इमारत में रहना बेवकूफ़ी है। नामुकम्मल इमारत में रहना बेवकूफ़ी है। अगर छत बना लेता है, एक दीवार नहीं बनाता, तो वो भी ठीक नहीं है। वो भी अपने अहलो अयाल को बचा नहीं सकेगा। तो इसी तरह मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। आप एक का इनकार करोगे तो सबका ही इनकार है। क्या जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माने ने ज़कात के साथ जिहाद का हुक्म नहीं दिया? कहा नहीं था कि जिसने
नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क किया, अबू बकर सिद्दीक उसके साथ जिहाद करेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, तो बात को समझनी है। इसी तरह ही शफात, सिफारिश, एक और हमारे ज़हनों में क्या है आम तौर पर कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, नेक बुज़ुर्ग हैं, औलियाए किराम हैं, ये हमें अल्लाह ताला से कल क़यामत के दिन हमें बख्शवा लेंगे। सिफारिश और चीज़ है, बख्शवाना और चीज़ है, मैं पहले भी कह के गया था। तो हमें बख्शवा लेंगे। मेरे भाई, ये अकीदा रखना सरासर बातिल अकीदा है। ये सरासर बातिल अकीदा है। इसकी मिसाल कुरान में मौजूद है। वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। ये सूरह नूह पढ़ के देखें। वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दम वला सुवाम वला यगूस व यऊक व नसरा। वो कौन लोग थे? उनको मानने वाले यहूद, यऊक, नसर को मानने वाले, वद को मानने वाले, सुवा को मानने वाले कौन लोग थे? और जिनका वो नाम था, वो लोग कौन थे? वो नेक लोग थे, अपने वक़्त के नेक लोग थे। अल्लाह ने क्या कहा है कि ऐसी सोच रखना कि ये हमको अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे, कल क़यामत के दिन हमें बख्शवा लेंगे। यही सोच इस्लाम की सोच नहीं है। ये इंसान को शिरक की तरफ लेके जाती है, और शिरक इंसान को किधर लेके जाता है? जहन्नम की तरफ लेके जाता है। अल्लाह ने क्या कहा है? इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जिसने शिरक किया उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी हराम है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, बात को समझिए। इसकी एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूँ सिफारिश की। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर मुझे काम पड़ गया है यहाँ पर MP MNA के साथ। अगर मैं डायरेक्ट जाऊँ उसकी ज़्यादा अहमियत है, या मैं किसी को कहकर अपना काम करवाने की कोशिश करूँ? आज के दौर में मैं आपके सामने ये रखता हूँ। आपका काम अगर आप डायरेक्ट मिलो तो ज़्यादा ज़रूरी है, या किसी से कहकर ज़्यादा ज़रूरी है? इनडायरेक्ट काम आजकल नहीं होता मेरे भाई। या तो वो लटका रहता है, अब जिसको आप काम कहोगे उसकी मर्जी आई वो आगे चला गया कहने के लिए, ना मर्जी आए तो बैठा रहेगा। अगर आप डायरेक्ट चले जाओगे तो आपको अगर मुकम्मल कुछ ना मिला तो कम से कम थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा। कुल्लिल्लाहि शफाअतु जमीआ। मेरे भाई, अगर हम बिल्कुल डायरेक्ट अल्लाह से मांगने लग जाएं, डायरेक्ट अल्लाह का अगर दरवाज़ा खटखटाने लग जाएं, तो हमारा ताल्लुक़ किसके साथ रहेगा? अल्लाह के साथ। हमारा ताल्लुक़ किसके साथ रहेगा? अल्लाह ताला के साथ। अच्छा, अब मैंने जिसको कहा है कि मेरा MP MNA से काम करवा दो, अगर मैं इनडायरेक्टली जा रहा हूँ, समझना है, इनडायरेक्टली जा रहा हूँ, अब मैं उसको खुश करने के लिए उसकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करूँगा। ऐसा ही होता है ना, हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने की मुकम्मल कोशिश करूँगा कि यार ये राज़ी हो जाए। अब हमने क्या किया है इनडायरेक्ट रह कर कि हमने अल्लाह को मनाना छोड़ दिया है, अल्लाह को मनाना छोड़ दिया है। हम इनडायरेक्ट तरीके पर चले गए हैं, और यही तरीका बातिल है।
कि हमने अल्लाह की रज़ा छोड़कर, अल्लाह को खुश करना छोड़कर हमने दूसरे लोगों को खुश करना शुरू कर दिया है, और यही शिरक है, इसी को शिरक कहते हैं। और ऐसा बंदा वो हमेशा इनडायरेक्टली ही काम करेगा। अगर उसका हो गया तो वो कहेगा नहीं यार इनडायरेक्ट ही करता हूँ, डायरेक्ट जाने से पता नहीं क्या होगा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, इनडायरेक्टली नहीं। पहली बात तो ये है कि डायरेक्ट अल्लाह से, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर लें, उसके बाद उसके पैगंबर को राज़ी करने की कोशिश कर लें। जिसने हमारी सिफारिश करनी है अपने उम्मतियों की करनी है। एक और बात मैं आपको ज़हन नशीन करवा दूं, क्या हम में उम्मतियों वाले औसाफ हैं? क्या हम में उम्मतियों वाले औसाफ हैं? क्या हमने कभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के साथ मोहब्बत की है? मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान माइया फिल जन्ना। और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मेरे साथ मोहब्बत की, और जिसने मेरे साथ मोहब्बत की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन मेरे साथ होगा, जन्नत में मेरे साथ होगा। तो सबसे पहले हमने देखना है उम्मती होने के लिए कि क्या मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की है, उनकी सुन्नत से मोहब्बत की है। सुन्नत क्या है? सुन्नतों का पता है आपको? दाढ़ी रखना सुन्नत है। क्या हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सुन्नत से मोहब्बत की है? दुरूद पाक पढ़ना ये भी सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है। क्या हमने दुरूद पाक दिन में कितनी बार पढ़ते हैं? कितनी मोहब्बत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु कुर्रतु आइनी, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है, उनकी सुन्नत से मोहब्बत है, तो हमने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? मेरे भाई, उम्मती होगा तो वो अपने महबूब की हर बात को पहले तरजीह देगा कि मैंने पहले अपने महबूब और अल्लाह के महबूब को राज़ी करना है, फिर मैंने और मेरे भाई, ग़ुलाम बहुत बड़ा लफ्ज़ है, ग़ुलाम बहुत बड़ा लफ्ज़ है, ये छोटी बात नहीं है। भाई ये कैसे हम ग़ुलाम हैं कि हम अपनी मनमर्जी करते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि हम ग़ुलाम हैं। और मेरे भाई, ग़ुलाम का कोई काम भी अपनी तरफ से होता ही नहीं है, वो तो खड़ा होता है कि कब मेरा आका मुझे हुक्म दे और मैं वो काम कर लूँ। क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम शादियाँ करने लगे हैं तो क्या हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक करने लगे हैं? क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ढोल ढमक्का बजा कर की थी शादी? कभी देखा है? मेरे भाइयों, उम्मती तो हम बने ही नहीं है अभी तक, सही मानों में नहीं बने। अगर हम कसौटी को परखना शुरू कर दें अपने आप को उस कसौटी पर, तो हम अभी तक सही मानों में उम्मती नहीं बने। उम्मत मोहम्मदिया में शुमार हमारा अभी हुआ ही नहीं। क्या है उनकी उम्मत के औसाफ? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। क्या हम इस कसौटी पर पूरा उतरते हैं? क्या हमने किसी बुराई को अपनी हाथ से रोका है? क्या हमने कोई काम बुरा कर रहा है, हमने कभी रोका है? आपने फरमाया है कि इसकी भी 3 तरह की किस्में हैं, ईमान की भी 3 तरह की किस्में हैं। सबसे अफजल ईमान कौन सा है कि अपने हाथ से उसको बुराई को रोकता है, हाथ से, जुबान से, और उसके बाद अपने दिल में बुरा ख्याल करता है। आपने फरमाया ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। क्या हमने कभी इसको भी बुरा समझा है? हमने तो उसको भी बुरा समझना छोड़ दिया है, उस बुराई को। तो हमारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के औसाफ जिसमें हैं वो तो शुक्र करे
कि वो सिफारिश का हकदार होगा, और जिसमें नहीं है मेरे भाइयों वो अपना मुहासबा कर ले, वो अपना मुहासबा कर ले, ख्याल कर ले। एवं अटकल पंजू ना लगाए कि हाँ भाई मुझे कल क़यामत के दिन सिफारिश नसीब होगी। नहीं होगी, नहीं होगी उस बंदे को। तो मेरे भाइयों मैं फिर बतला दूं कि जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, उसके रसूल से मोहब्बत करेगा, तो उसकी कोशिश होगी कि मैं अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करूं, और उसी को फिर कल क़यामत के दिन शिफात नसीब होगी, और उसी के लिए कल क़यामत के दिन। अच्छा, एक और बात, इस बात करने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, एक सवाल है, गुनाहगार के लिए सिफारिश होगी या नेक लोगों के लिए सिफारिश होगी? इसमें भी एक किस्में हैं। एक है बंदा, मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक है बंदा जो बिल्कुल कोई काम करता ही नहीं है, कलमा पढ़ा है उसके बाद उसने सारे काम छोड़ दिए, कभी नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखा, हज ज़कात नहीं। और एक बंदा है वो नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, हज ज़कात भी अदा करता है। अब दोनों ये बराबर हैं, मुआमलात में बराबर हैं? मेरा सवाल है आपसे, नहीं ना बराबर? तो फिर आपने कैसे ख्याल कर लिया कि अल्लाह के पैगंबर उस गुनाह, वो बंदा जिसने कभी अल्लाह के पैगंबर को राज़ी ही नहीं किया। अच्छा, एक और मिसाल मैं दे देता हूँ इस बात से पहले। मेरे भाई समझना है, मेरा शागिर्द है, मेरा शागिर्द है, हम थाने में जाते हैं ना करैक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए, जाते हैं ना। करैक्टर सर्टिफिकेट किस लिए होता है? हमारे काम आने के लिए, कि हाँ भाई ये इसका चाल चलन कैसा है, इसका चाल चलन कैसा है। यहाँ पर तो हम पैसे देकर अपने मतलब का करैक्टर सर्टिफिकेट हासिल कर लेंगे, लेकिन कल क़यामत के दिन करैक्टर सर्टिफिकेट वही होगा जो हकीकत पर मबनी होगा। अब यहाँ पर क्या है, करैक्टर सर्टिफिकेट हम हासिल करने के लिए जा रहे हैं जी। अब मुझे बतलाइए कि करैक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर हमने तब्दील करवा लिया है, फिर भी अगर उसके बाद पता चल जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है कि नहीं होती? ये तो दुनियावी मामलात है, आखिरत में तो इसका कोई नहीं होगा। तो दुनियावी मामलात में हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन ये हमारे काम नहीं आएंगे, इस तरह के करैक्टर सर्टिफिकेट। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, अल्लाह को राज़ी करना, उसके रसूल को राज़ी करना शुरू कर लें। हमारी तरजीहात असल में तब्दील हो गई हैं, हमने इनडायरेक्ट शुरू कर लिया है सारे काम, वो इनडायरेक्ट ही हमें शिरक की तरफ लेके जा रहे हैं, इनडायरेक्ट ही। डायरेक्ट अगर कोई काम होगा तो वो सही होगा और उसकी सज़ा और जज़ा भी ठीक होगी। अब यहाँ पर जब वो दोनों बराबर नहीं हो सकते, मुकम्मल करने वाला और ना करने वाला, अब शागिर्द मेरा है, मैं उससे कहता हूँ, कोई बंदा आकर कहे कि जी आपके पास ये शागिर्द पढ़ के आया, आप हमें इसके बारे में बतलाएं, मैं उसकी क्या, अगर तो वो ठीक होगा तो मैं ठीक लिख के दूंगा, अगर वो बुरा हुआ तो मैं कभी भी उसको ठीक लिख के दूंगा। अगर उसका करैक्टर ही ठीक ना हुआ, अब देखो मैं दीन के साथ मुंसलिक हूँ, मैं एक इदारे के साथ मुंसलिक हूँ, मेरे वालिद साहब ने इदारा बनाया। अब अगर कोई आता है मुझसे कि यार आपका शागिर्द जो है उसका सर्टिफिकेट उसका दे दें, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि उसके साथ मेरा पूरा एक इदारा मुंसलिक है। अगर मैंने किसी गलत आदमी को मुंतखब कर लिया, गलत आदमी को, तो वह मुझे भुगतना पड़ेगा, तो मैं उसकी कभी भी सिफारिश नहीं करूँगा, कभी भी सिफारिश नहीं करूँगा। तो आप कैसे मानते हैं, आपने कैसे ये ज़हन में ख्याल कर लिया है कि ये नेक लोग, नेक बुजुर्ग लोग कल क़यामत के दिन ये गुनाहगारों की सिफारिश करेंगे? मेरे भाई, ऐसा गुनाहगार जिसने बिल्कुल कभी भी कोई काम ना किया हो, वह उनकी करेंगे, जिनमें थोड़ी सी कमियां बेशी हुई उनकी सिफारिश होगी, कमी बेशी वालों की।
उनकी नहीं होगी जो बिल्कुल ही नहीं करते होंगे मेरे भाई, उनकी नहीं होगी, कमी बेशी वालों की होगी सिफारिश। तो अब आए, तो जब कमी बेशी वालों की सिफारिश होगी तो हम कहाँ पे खड़े हैं? हम कहाँ पे खड़े हैं? किन लोगों में खड़े हैं? किन लोगों में खड़े हैं और किस लाइन में खड़े हैं? क्या हमारा अकीदा ये है कि हमको बख्शवाएंगे? ऐसा बंदा जिसके ज़हन में ये है कि हमको बख्शवाएंगे, वो कभी भी नेक काम करने की कोशिश नहीं करेगा। उसने कहा क्या ज़रूरत है यार, ये बख्शवा लेंगे हमें। जब ये हमें बख्शवा लेंगे तो हमें यहाँ पर इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम बैठे हैं। ठीक है जी, साल बाद 6 महीने बाद बस ये काम कर लें जी, ये काम कर लेंगे, बख्शे जाएंगे। वो कभी भी अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने की कोशिश, वो नमाज पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। अल्लाह राज़ी होता है नमाज पढ़ने से, अल्लाह राज़ी होता है खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, जो लोगों की मदद करता है, अल्लाह उससे राज़ी होता है। अल्लाह राज़ी होता है जो उसके रसूल से को राज़ी करने की कोशिश करता है, और उसका रसूल उसको उस वक़्त राज़ी होता है जब वो उसके बताए हुए तरीके पर अमल करता है। अब हम कहाँ पे खड़े हैं? अगर तो हम उस लाइन में खड़े हैं कि जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर तो हम उम्मती भी हैं और हम सिफारिश के हकदार भी होंगे। अगर हम उससे हटके हैं तो फिर मेरे भाई अपना ख्याल कर लो, हम तो उम्मतियों में भी नहीं हैं। तो सिफारिश तो करनी है, अल्लाह के नबी ने अपने उम्मत की। और मेरे भाई सिर्फ उम्मत की सिफारिश नहीं करनी, सबसे पहले तो अल्लाह के नबी ने तमाम इंसानियत के लिए सिफारिश करनी है। अल्लाह हिसाब लेना शुरू कर दे, ये तमाम सब के सब खड़े हैं, सब आ गए ना अल्लाह के नबी की तरफ कि जाएं, जाकर अल्लाह से सिफारिश करें कि हिसाब लें। अंबिया भी आ गए, तमाम औलियाए किराम भी आ गए, सुलहा भी आ गए, सब आ गए, अंबियाए किराम की जमात भी आ गई, सब आ गए। तो फिर मेरे भाई मुकाम किन का ज़्यादा है? तो जिसका मुकाम, जिसकी पावर ज़्यादा होती है, इंसान को उस तरफ जाना चाहिए, और जिसके इख्तियार में कुछ नहीं है उसके पास नहीं जाना चाहिए। जाना अक्लमंदी किस में है? अक्लमंदी उसमें है कि जिसके पास ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा कुव्वत है, मैं उसके पास जाऊं। ठीक है, उसके पास जाऊं। तो मेरे भाई, तो जब हम अल्लाह की सिफारिश के हकदार होंगे, फिर उसके बाद हमें कोई जलील भी नहीं कर सकता, हमें कोई जहन्नम में नहीं फेंक सकता, क्योंकि हम अल्लाह की सिफारिश के हकदार। कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीआ, हमने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की है, हमने उसके रसूल को राज़ी करने की कोशिश की है, इसलिए हमने उस मेहनत पर आज अल्लाह से हमने उसकी जज़ा लेनी है। और जिसने कोशिश ही नहीं की, वो दूसरों के सर पे बैठा रहा, तो कल क़यामत का दिन होगा, वो खड़े होंगे, अल्लाह कहेगा हाँ भाई बताओ, आज सिफारिशियों आ जाओ इधर। जिन्होंने अंबिया को बनाया होगा, अल्लाह उनको भी ले आएगा, हाँ भाई खड़े हो जाओ इधर। क्या उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े नहीं होंगे? खड़े होंगे। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, क्या अकीदा था उनका कि उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। बेटा क्यों बनाया है? कि हमें बख्शवाने के लिए, कि कल क़यामत के दिन हमको अल्लाह के अजाब से बख्शवा लेंगे, बचा लेंगे, हमें जन्नत में भेज देंगे। वक़ालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह, और ईसाइयों का अकीदा क्या है? कि वो हमको अल्लाह से बचाकर जन्नत में ले जाएंगे, अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे। तो अल्लाह ने क्या कहा? नबी थे ना अपने वक़्त के, अल्लाह ने कहा नहीं, मैं ही बचा सकता हूँ, मेरे अलावा कोई बचा नहीं सकता। ये अकीदा बातिल है। तो मेरे भाई, हम कौन सी खेत की मूली हैं? हम किस खेत की मूली हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हमको बख्शवा लेंगे, ये औलियाए किराम बख्शवा लेंगे? मेरे भाई, वो तो खुद आपकी दुआओं के मोहताज हैं, वो खुद आपकी दुआओं के मोहताज हैं। वो तो रोज़ अपने ये कहते हैं कि आज कोई आ जाए हमारे इधर और आकर हमारे लिए बख्शिश की दुआ कर दे, वो तो खुद मांगते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, अपनी इस्लाह कर लें। सिफारिश अल्लाह ने अपने पास रखी है,
फिर उसके बाद अल्लाह ने जिसको हुक्म देना है कि भाई सिफारिश करो, फिर वो सिफारिश करेगा। अब उसमें अंबियाए किराम भी हैं, औलियाए किराम भी हैं, लेकिन औलियाए किराम ने किन लोगों की सिफारिश करनी है? जिनमें, अब आखिरी बात, किसी के ज़हन में ये हो कि भाई गुनाहगार की सिफारिश करेंगे जो बिल्कुल भी कुछ ना करता होगा, तो मैं उनके सामने सिर्फ एक वाक़या रख के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे का सुना है? उलमाए किराम माशाल्लाह बैठे हैं, तो उसके मेरे भाई अल्लाह ने क्या कहा था? क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी आइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। कितनी बड़ी सख्त सरजनिश की है अल्लाह ने अपने महबूब, अपने पैगंबर की सिफारिश करने। किस बंदे की सिफारिश? गलत आदमी की सिफारिश करने, जिसने कभी इकरार किया ही नहीं, कोई नेक काम किया ही नहीं था। तो अल्लाह ने क्या कहा? ऐ मेरा नूह, आज के बाद किसी की सिफारिश न करना इस तरह की। अगर तुमने आज के बाद इन लोगों की सिफारिश की, ऐसे लोगों की जिन्होंने कभी मुझे राज़ी ना किया हुआ, तो मैं तुम्हारा नाम नबियों की सफ़ में ख़त्म करके जाहलों की सफ़ में तुम्हारा नाम शामिल कर लूँगा। कितनी बड़ी सरजनिश है। तो मेरे भाई, क्या औलियाए किराम ये चाहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे नाराज़ हो जाए? क्या अंबियाए किराम चाहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे नाराज़ हो जाए? वो कभी भी नहीं चाहेंगे। और जब वो चाहेंगे नहीं, तो फिर वो ऐसे आदमी की सिफारिश करेंगे क्यों जिससे अल्लाह नाराज़ है उस दिन, जिससे अल्लाह उस दिन नाराज़ है कि सारी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी करते हुए गुजार दी, मेरे अहकाम को माना ही नहीं इसने, तो कैसे वो सिफारिश करेंगे? इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ साथियों, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना शुरू कर दें, बाकियों को छोड़ दें। सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना शुरू कर दें। अगर हमने ये काम शुरू कर लिया तो ये रास्ता जो है अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने वाला, ये हमें जन्नत की तरफ लेके जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल करने वाला बनाए। अल्लाह जितना भी सुने सुनाया सही मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।